वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। एक बार फिर दिखा गौ तस्करों का आतंक। गौ माता को चलती गाड़ी से फेंका। नवरात्र में तस्करों ने किया गौ मां पर अत्याचार। ये तस्वीरें देखने और खबर सुनने से पहले अपने दिल को पक्का कर लें, क्योंकि ये तस्वीरें आपको अंदर तक हिला सकती हैं। नवरात्र में निर्दयी गौ तस्करों ने गौ माता पर ऐसा अत्याचार किया है जिसे देखने और सुनने के बाद आप भी अंदर तक टूट जाएंगे। शनिवार सुबह दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में गौ तस्करों ने ऐसा आतंक मचाया कि जिसका वीडियो देखने के बाद हर हिंदू के और गौ प्रेमी के अंदर गुस्सा दौड़ गया। गौ तस्करों ने बचने के लिए चलती गाड़ी से जिंदा गायों को सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, खुद को बचाने के लिए गौ तस्करों ने बिना टायर के रिम पर ही अपनी गाड़ी 22 किलोमीटर तक भगाते रहे। दरअसल शनिवार सुबह करीब 5 बजे गुरुग्राम के गौरक्षकों को जानकारी मिली कि दिल्ली से गाय की तस्करी कर एक गाड़ी गुरुग्राम में आने वाली है। जैसे ही गौ माता को ले जाती हुई गाड़ी दिल्ली से गुरुग्राम बॉर्डर पर दाखिल होती है, तभी गौरक्षक गाड़ी का पीछा करना शुरू करते हैं और तस्करों की गाड़ी का एक टायर भी पंचर कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद गौ तस्कर गाड़ी को रिम पर ही भगाते रहे और गौरक्षकों पर फायरिंग भी शुरू कर दी। बेखौफ गौ तस्कर इतने में भी नहीं रुके। खुद को बचाने के लिए गौ तस्करों ने जिंदा गायों को टाटा 407 से गुरुग्राम की सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया ताकि गौरक्षक गौ तस्करों का पीछा करना छोड़ दें। करीब 22 किलोमीटर ये गौ तस्कर इसी तरह भागते रहे और उनकी बिना टायर वाली गाड़ी चिंगारी छोड़ती हुई गुरुग्राम की सड़कों पर तांडव मचाती रही। पीछा करने के बाद बड़ी मुश्किल से 3 गौ तस्करों को भोडसी थाना पुलिस ने थाने से 1 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड लगाकर पकड़ लिया, लेकिन 2 भागने में कामयाब रहे और गायों को तुरंत उपचार के लिए भेजा गया। तस्करों की गाड़ी से अवैध तमंचा और गोलियां बरामद हुई हैं। गुरुग्राम पुलिस ने भोडसी थाने में आईपीसी की धारा 148, 149, 307, आर्म्स एक्ट और हरियाणा गौवंश संरक्षण एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार गौ तस्कर की पहचान बल्लू पुत्र हामिद, तस्लीम, पापा पुत्र बबुद्दीन, शहीद और खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये जो बीती रात की घटना थी, इसमें सेक्टर 29 से उन्होंने उठानी शुरू की थी। तकरीबन 6-7 गाय टाटा 407 में डाल के और वो लेके जा रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। उस पर वीटी करवाई गई, नाकाबंदी करवाई गई। वो जो है भौंसी की तरफ गए। एसएचओ भौंसी ने नाका लगाया हुआ था, उस गाड़ी को वहां रोका जिसमें 5 व्यक्ति सवार थे और गाय रास्ते में वो नीचे गिराते जा रहे थे, क्योंकि उनके पीछे दूसरी भी पीसीआर और गाड़ियां लगी हुई थी। उन गायों का जो है इलाज करवाने के लिए वेटरनरी डॉक्टर के पास भेजा गया और जो 5 उस टाटा 407 में सवार थे, गाड़ी बैरियर पे रुकने के बाद जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो 2 ने ऊपर से छलांग लगाई, जिनको कुछ माइनर चोटें आई थी। उनको हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है। बहरहाल इन तस्करों को पकड़ तो लिया गया है, लेकिन इन्होंने जो दर्द और घाव गौ माता को दिए हैं वो अभी तक नहीं भर पाए हैं। उनके घाव से अभी तक खून निकल रहा है और बहुत पीड़ा में गौ माता रो रही हैं। जिसने भी ये देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए और सब अब यही चाहते हैं कि इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आज हमें सूचना मिली कि एक टाटा 407 गाड़ी गोवंश भरकर दिल्ली से मेवात आएगी। सूचना सही मान हम एम्बियंस मॉल के पास टीम शैलेंद्र हिंदू पलवल, अशोक बाबा फरीदाबाद और रॉकी राणा दिल्ली से सभी टीमों ने नाकेबंदी की। राजवीर बोकन गुड़गांव से हमारे जिला अध्यक्ष हैं, तो सभी टीमों ने नाकेबंदी की और पुलिस के सहयोग से टाटा 407 गाड़ी का पीछा शुरू किया। उन्होंने गाड़ी वालों ने गोवंशों को हमारी गाड़ियों के आगे फेंकना स्टार्ट कर दिया। फिर भी हमने उनका अपना हौसला ना तोड़ते हुए उनका पीछा करते रहे। उन्होंने फिर गोली चलानी शुरू कर दी। गोली से बाल बाल हमारे साथी और मैं बचा
और फिर भी हमने उनके मनोबल को कामयाब नहीं होने दिया। 7 गोवंशों को घायल हो गई थी, उन गोवंशों को उपचारशाला में भेजा गया है और 7 गोवंशों को बचाया गया है और साथ में 5 गो तस्कर मौके पर पकड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज।